एमपी बोर्ड क्लास 12 वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों के लिए रुक जाना नहीं एग्ज़ाम 2026 यानी कि रसायन शास्त्र का पेपर आ चुका है। जिन विद्यार्थियों ने रुक जाना नहीं एग्ज़ाम के लिए फॉर्म डाला है उनके लिए यह बेस्ट पेपर है और ऐसा क्वेश्चन पेपर बताने जा रहा हूं जो कि 100% प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपको परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए इन आईएमपी क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ें जिससे कि आपकी एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। किसी प्रकार से आप समस्त विद्यार्थी वायरल या फिर रियल पेपर के चक्कर में ना रहें, जितना ज़्यादा हो सके सेल्फ स्टडी करें और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उन्हें आप पढ़ कर जाएँ। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। ये 70 नंबर का आपका पेपर आएगा, बिल्कुल आपको 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं। 101% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन बता देता हूं जिसमें पहला क्वेश्चन है सोडा वाटर क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, सोडा वाटर क्या होता है? द्रव में द्रव, गैस में द्रव, द्रव में गैस या फिर द्रव में ठोस। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा द्रव में गैस, जो कि एक सोडा वाटर होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, कार्बोलिक अम्ल है। तो कार्बोलिक अम्ल क्या हो जाएगा? ये एक फिनॉल होगा। तो यहाँ पर आपको फिनॉल ध्यान रखना है। ठीक है, कार्बोलिक अम्ल क्या है? एक फिनॉल है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या है? तो इसमें आपको लिखना रहेगा ऑप्शन नंबर बी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में कि स्टीफेन अभिक्रिया से बनाए जा सकते हैं। तो स्टीफेन अभिक्रिया से क्या बनाए जा सकते हैं? एल्डिहाइड बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। माय डियर फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी बच्चों के लिए बिल्कुल ऐसे ही मोस्ट क्वेश्चन के 4 सेट पेपर बताऊंगा, बिल्कुल आपको निश्चिंत होकर पढ़ना है। एमीन में नाइट्रोजन परमाणु संकृत अवस्था में होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? और वह हो जाएगा sp3 में। ठीक है, तो sp3 आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। रासायनिक रूप से सभी एंजाइम क्या होते हैं? तो रासायनिक रूप से जो सभी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। इसमें आपको प्रोटीन लिखना है। अब मैं आपको बताऊंगा, ये रिक्त स्थान है आपकी स्क्रीन के सामने, कि जल की मोललता कितनी होती है। तो जल की जो मोललता होती है इसमें आपको लिखना है 55.5। उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को कर देते हैं। तो क्या कर देते हैं? यहाँ पर आपको लिखना है कम कर देते हैं। मर्क्यूरी Hg80 संक्रमण श्रेणी का तत्व है। तो यहाँ पर आपको लिखना है तृतीय। ठीक है, तृतीय संक्रमण श्रेणी का तत्व है, जिसे 5D भी आप लिख सकते हैं। फिनॉल एल्कोहल की अपेक्षा अम्लीय होते हैं, तो वो अधिक अम्लीय होते हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर के रूप में लिखना है अधिक अम्लीय। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा और सभी स्टूडेंट्स अच्छे से याद कर लीजिएगा इन क्वेश्चन को। यहाँ पर एक अभिक्रिया दी गई है, इसे हमें पूर्ण करना है। तो बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखना है R बंद NC। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को क्या कहते हैं? तो इसे टोलेन अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा टोलेन अभिकर्मक। ठीक है, टोलेन अभिकर्मक आपको करेक्ट करना है। बिल्कुल 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर जिसमें सत्य मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना है। क्लोरोफार्म और एसीटोन का मिश्रण आदर्श विलयन है, ये गलत हो जाएगा आपका। शुष्क सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है, तो ये बिल्कुल सत्य लिखना है। हीमोग्लोबिन के केंद्रीय धातु परमाणु लोहा है, बिल्कुल ये सत्य होगा आपका। Mn+2 अणुचुंबकीय व्यवहार दर्शाता है। एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल यौगिक हैं, सत्य है। प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकरण पर एल्डिहाइड बनाते हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स अच्छे से पढ़कर जाना है। क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है इस बार, क्योंकि अगर क्वेश्चन छोड़कर आते हैं तो नुकसान आपका हो जाएगा और वापस आप फेल हो सकते हैं। संक्षरण में आपको मिलाना रहेगा विद्युत रासायनिक घटना होती है, ऑप्शन नंबर सी। विटामिन B12 में आपको कोबाल्ट से मिलाना है। टेस्टोस्टेरोन में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, पुरुष लैंगिक हार्मोन। डाई एजोनियम लवण में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं फेलिंग विलयन में आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर ए, लाल अवक्षेप। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल आपको स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना है और अच्छे से याद करना है। दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन स्थिरांक की गणना का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र होता है, लिखना है Ka बराबर
इस अल्फ़ा स्क्वायर सी बटा 1 माइनस अल्फ़ा। यहाँ पर समावयवता बताना है इसमें, तो यहाँ पर आपको लिखना है आयनन समावयवता। क्या लिखना है? आयनन समावयवता, ये आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड और फिनोल के मध्य होने वाली अभिक्रिया का नाम लिखिए। तो इस अभिक्रिया का नाम है युग्मन अभिक्रिया। यहाँ पर क्या लिखना है? युग्मन अभिक्रिया। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में विभेद करने वाले क्रियात्मक समूह का नाम लिखिए। तो उस समूह का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस विटामिन की कमी से मनुष्य में प्रजनन क्षमता में कमी होती है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? विटामिन ई। ठीक है, तो विटामिन ई यहाँ पर आप करेक्ट करेंगे। तो इसका आप क्या करें, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद देखिएगा जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये बच रहे हैं, इन सभी के आंसर भी बहुत जल्द आएंगे, बिल्कुल लाइव क्लासों में। तो लाइव क्लासों में जरूर जुड़ना है। और जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, जिससे कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। बिल्कुल चारों सेट पेपर मोस्ट इंपोर्टेंट के तौर पर बताऊंगा। जय हिंद।